नमस्कार दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से बेताल पच्चीसी की 11वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे अधिक कोमल कौन। गौड़ नामक देश में वर्धमान नाम की एक नगरी थी जहां पर गुणशेखर नामक राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नामक एक दीवान था। दीवान के कहने पर राजा ने अपने राज्य में गोदान, भूदान, शिव पूजन, विष्णु पूजा और पिंडदान करना बंद करा दिया और ये ऐलान कर दिया कि जो भी ऐसा करेगा उसे देश से निकाल दिया जाएगा। एक दिन बातचीत के दौरान दीवान ने राजा से कहा कि महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है या प्राण लेता है तो पाप से उसका पीछा कभी नहीं छूटता है। वह दोबारा जन्म लेगा और उसे भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य का जीवन पाकर सदैव धर्म करना चाहिए। इंसान को चींटी से लेकर हाथी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरे लोगों के साथ अन्याय करते हैं उनकी उम्र घटती जाती है और अगले जन्म में वे लूले लंगड़े काने भरे पैदा होते हैं। ये बात राजा के जहन में बैठ गई। उसने कहा, ठीक है, अब वह वैसा ही करता जैसा दीवान कहता था। एक दिन राजा की असमय मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। एक दिन धर्मराज अपनी तीनों रानियां इंदुलेखा, तारावती, मृगावती के साथ बाग में घूमने निकला तो वहां पर इंदुलेखा के बाल अटक जाते हैं और एक कमल का फूल उसकी जांघ पर गिरता है। फूल से उसकी जांघ पर गहरा घाव लग जाता है। बहुत इलाज करने पर वह ठीक हुई। एक दिन तारावती छत पर चांदनी रात को सो रही थी। तब चांदनी उसके शरीर पर गिरी तो उसके शरीर पर फफोले हो गए। बहुत इलाज कराने पर वह ठीक हुई। फिर एक दिन किसी के घर में मुसले के बजने की आवाज आई। उसे सुनकर रानी मृगावती के शरीर में छाले हो गए। राजा ने उसका भी बहुत इलाज कराया तो वह ठीक हुई। फिर बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ कौन सबसे अधिक कोमल है। राजा ने कहा कि रानी मृगावती सबसे ज्यादा सुकुमारी है, क्योंकि मुसले के सुनने मात्र से ही उसके शरीर में छाले पड़ गए, जबकि अन्य दोनों रानियों के घाव और फफोले हुए थे। इतने में बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा उसे पकड़कर लाया और अगली कहानी सुनने लगा। दीवान की मृत्यु क्यों? बेताल पच्चीसी 12वीं कहानी। कई बार कोशिश करने के बाद भी विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी दीवान की मृत्यु क्यों। एक समय की बात है, अंगदेश में यशकेतु नाम के राजा का शासन था। उसके एक दीर्घदर्शी नाम का दीवान था जो बहुत समझदार था और चतुर भी था, लेकिन राजा स्वयं बड़ा ही विलासी था। वह अपना पूरा समय भोगविलास में ही व्यतीत करता था। उसे राज्य की दशा को लेकर कोई चिंता न थी। राजा ने शासन का पूरा भार दीवान पर डाला और खुद बेफिक्र हो गया। दीवान ने सोचा कि राजा के साथ रहने के कारण उसकी भी निंदा हो रही है, इसलिए उसने राज्य से बाहर चले जाने की सोची। एक दिन वह कोई धार्मिक तीर्थयात्रा करने के बहाने से वहां से निकल गया।
रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखा जो बहुत सारा धन कमाने के लिए विदेश जा रहा था। दीवान भी उसके साथ सवार होकर चला गया। दोनों ने खूब सारा धन कमाया और फिर वापस अपने घर के लिए आने लगे। जब वे जहाज में सवार हुए तो दीवान को एक कल्पवृक्ष दिखाई दिया और इस पेड़ की शाखाओं पर एक रत्न जड़ित सुंदर पलंग दिखाई दिया। उस पलंग पर एक सुंदर रूपवती कन्या बैठी थी जो वीणा का वादन कर रही थी। पलक झपकते ही दीवान हैरान हो गया क्योंकि उसी क्षण वह कन्या गायब हो चुकी थी। दीवान की अनुपस्थिति में राजा ने अपना शासन दोबारा से संभाल लिया था और भोगविलास से बाहर निकल गया था। दीवान वापस राज्य में आकर पूरी कहानी राजा को बताता है तो राजा भी बहुत हैरान हुआ और सुंदरी को पाने के लिए बेचैन होने लगा। राजा ने कहा कि मैं भी वहां जाकर देखना चाहता हूं। राजा उसी स्थान पर गया तो उसे भी वहां सुंदर कन्या दिखी। राजा उसे देखते ही उससे प्यार करने लगा। राजा उसके पास गया और बोला कि तुम कौन हो? सुंदरी ने जवाब दिया कि मैं राजा मृगाक्षसेन की पुत्री हूँ। मेरा नाम मृगकंवती है। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया, लेकिन सुंदरी ने एक शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और आप मुझे नहीं रोकोगे। राजा ने शर्त मान ली। इसके बाद जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तो मृगांकवती राजा से पूछकर चली गई। राजा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक राक्षस मृगांकवती को निगल गया। राजा को ये देख बहुत गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। इतने में मृगांकवती सुरक्षित बाहर निकल आई। राजा हैरान हुआ और मृगांकवती से पूछा कि ये क्या है। मृगांकवती कहती है कि मेरे पिताजी कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी को शिव की पूजा करने आती थी, लेकिन एक दिन मुझे पूजा करने में देरी हो गई तो पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मेरे पूजा करने के बाद एक राक्षस मुझे निगल जाएगा और मैं उस राक्षस का पेट चीरकर बाहर निकल जाऊंगी। जब मैंने उनसे बहुत निवेदन किया कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दीजिए तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी शादी अंगदेश के एक भोगविलास से बाहर निकले राजा से होगी तो वह तुझे राक्षस के द्वारा निगलते हुए देखेगा और वह क्रोधित होकर राक्षस की हत्या कर देगा और तुम्हारा श्राप वही खत्म हो जाएगा। इस तरह मृगांकवती और राजा दोनों खुशी से वापस राज्य में आए। दीवान उन्हें देखकर चकित हुआ और शोक से उसका हृदय फट गया और उसकी मौत हो गई। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा दीवान को किस बात का शोक लगा था। राजा उत्तर देता है कि दीवान समझ गया था कि राजा इस सुंदर रानी को लाया है तो फिर एक बार भोगविलास में पड़ जाएगा। इतना सुनकर बेताल भागकर पेड़ पर चढ़ गया और राजा उसे पकड़कर वापस लाया और अगली कहानी सुनाने को कहा। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से 13वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी अपराधी कौन। किसी जमाने में देवस्वामी नामक ब्राह्मण था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास की पत्नी जिसका नाम लावण्यवती था बहुत सुंदर थी। एक दिन हरिदास और उसकी पत्नी दोनों छत पर सो रहे थे। आधी रात को एक गंधर्व कुमार ऊपर घूमता हुआ निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मोहित हो गया और उसे उठा के गया। जब हरिदास की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को गायब पाया तो बहुत दुखी हुआ। इस दुख में उसने सोचा कि जरूर उसने कोई पाप किया है। उसे कोई तीर्थ यात्रा करनी चाहिए ताकि उसका पश्चाताप हो सके। अगली सुबह वह यात्रा पर निकल गया। रास्ते में एक ब्राह्मण का घर आया। हरिदास को थका हुआ देख उस ब्राह्मणी ने खाने के लिए स्वादिष्ट खीर दे दी। हरिदास भी भूखा और थका हुआ था तो उसने मना नहीं किया और खीर ले ली।
फिर वह एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठा और खीर वहां रखी, फिर पास की नदी से हाथ मुंह धोने लगा। इतने में पेड़ की एक डाली पर एक बाज आया जिसके मुंह में सांप पकड़ा हुआ था। उस सांप का जहर टपककर खीर के कटोरे में गिर गया, लेकिन हरिदास इस पूरी घटना से अनजान था। उसने वापस आकर सारी खीर खा ली और खीर खाते ही वह उल्टी करने लगा और तड़पने लगा। उसे एहसास हुआ कि हो न हो इस खीर में जहर मिलाया हुआ था। वह तड़पता हुआ ब्रह्माणी के पास गया और बोला कि हत्यारिन, तुमने मुझे जहर मिली खीर क्यों दी थी? ब्राह्मणी कुछ समझ नहीं पाई और इतने में ही हरिदास वही दम तोड़ देता है। जब ब्राह्मणी के पति को सारी बात का पता चलता है तो वह कहता है कि तुम एक ब्राह्मघातिनी हो तो और निकल जाओ मेरे घर से। अब बेताल राजा से पूछता है कि बताओ राजा जी की अपराधी कौन है? राजा जी कहते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि सांप का जहर टपका, इसमें कोई अपराध नहीं था क्योंकि वह स्वयं शत्रु के वश में था। बाज भी अपराधी नहीं था क्योंकि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए सांप को मारा था, और न ही वह ब्राह्मणी अपराधी थी क्योंकि उसने तो उसे अच्छी खीर दी थी। अगर कोई अपराधी था तो वह था ब्राह्मणी का पति, जिसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया था और उसे घर से निकाल दिया था। इतना सुनकर बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा उसे वापस पकड़कर लाया और अगली कहानी सुनी। बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नामक राजा का शासन था। उसके राज्य में रत्नदत्त नामक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी जिसका नाम रत्नवती था और वह बहुत ही सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बहुत दुखी था। इसी बीच नगरी में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी, जिसके कारण राजा परेशान हो गया। राजा ने सभी को चोर ढूंढने में लगा दिया। जब सफल नहीं हुआ तो उसने स्वयं ही भेष बदलकर चोर को खोजना शुरू किया। राजा को परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा उसके पीछे चलने लगा तो चोर ने कहा कि पीछे क्यों चल रहा है भाई, आ मेरे साथ साथ चल। दोनों मिलकर चोर के घर पहुंच गए। चोर उसे बिठाकर खुद अंदर चला गया। इतने में वहां पर एक दासी आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जल्दी चले जाओ वरना चोर तुम्हें मार डालेगा। राजा वहां से चला गया, परंतु अब उसे चोर का पता चल गया था, इसलिए उसने चोर के घर पर घेरा डाल दिया। दोनों ने खूब लड़ाई हुई और अंत में चोर हार गया। चोर को बंदी बनाकर सूली पर लटकाया गया। तभी राजकुमारी रत्नवती वहां आती है और उस पर मोहित हो जाती है और कहने लगी कि पिताजी, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले वह बहुत रोया और फिर बहुत हंसा। रत्नवती जिद पर अड़ गई और उसके पीछे सती होने को तैयार हुई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारी पतिभक्ति से प्रसन्न हुई, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। रत्नवती ने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है तो उनके 100 पुत्र हो। आकाशवाणी हुई कि यही होगा, कुछ और मांगो। रत्नवती ने कहा कि मेरे पति को जिंदा कर दो। उसका पति जिंदा हो गया और दोनों का खुशी से विवाह करा दिया गया। जब राजा ने ये सब देखा तो राजा खुश हुआ और चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनने के बाद बेताल ने पूछा कि बताओ राजा, की चोर पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा कि वह इसलिए रोया कि वह किसी का कुछ भला नहीं कर पाया और उसको सूली पर लटकाया जा रहा था, और हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि रत्नवती ने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़कर उसे चुना है और शादी करने को भी तैयार हो गई, इसलिए स्त्री की दशा को कोई भी नहीं समझ सका। बेताल वापस जाकर पेड़ पर लटका और राजा उसे वापस लेकर आगे चल दिया और अगली कहानी सुनाने को कहा।
अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार बेताल पच्चीसी की 15वीं कहानी थी। क्या चोरी की गई चीज पर चोर का अधिकार होता है। एक समय की बात है, नेपाल राज्य में शिवपुरी नामक नगरी थी। वहां यशकेतु नामक राजा का शासन था। यशकेतु की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था और बेटी का नाम सूर्यप्रभा था। जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है तो वह अपनी सहेलियों के साथ वसंत उत्सव देखने के लिए बाग में जाती है। उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण का पुत्र आता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुराने लगे। इतने में एक पागल हाथी बाग में दौड़ता हुआ आया और राजकुमारी के पीछे पड़ गया। वह लड़का राजकुमारी को उठाकर वहां से भाग गया और दूर ले गया। राजकुमारी को उसने सुरक्षित बचा लिया था तो राजकुमारी ने उसका धन्यवाद किया। इस तरह शाम को दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर लड़का राजकुमारी के प्रेम में व्याकुल हो उठा। इधर राजकुमारी का भी लड़के की याद में बुरा हाल था। वह लड़का एक सिद्धगुरु के पास गया और अपनी व्याकुलता बताई और कोई उपाय बताने को कहा। सिद्धगुरु ने उसे एक जादुई गुटिका खिलाई तो वह लड़की के भेष में बदल गया और एक गुटिका खुद ने भी खाई तो वह एक राजा के रूप में आ गया। सिद्धगुरु ने कहा कि जब तुम इस गुटिका को मुंह से बाहर निकालोगे तो अपने आप असली रूप में आ जाओगे। अब दोनों भेष बदलकर राजा के पास पहुंचे। सिद्धगुरु ने कहा कि महाराज, मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। क्या आप इस लड़की को कुछ दिन के लिए यहाँ सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा और फिर उसकी शादी इस लड़की से करूंगा। राजा ने हाँ कर दी और उस लड़की को अपनी राजकुमारी के साथ कमरे में रहने भेज दिया। राजकुमारी को पता चला कि वह लड़की के रूप में वही लड़का है जिससे वह प्रेम करती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से एक साथ रहने लगे। दिन में ब्राह्मण का लड़का लड़की के रूप में रहता था और रात में असली रूप में आ जाता था। इस तरह दोनों को साथ रहते हुए बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। दोनों ने कमरे में चुपचाप शादी कर ली। एक दिन राजा के किसी रिश्तेदार दीवान के पुत्र की शादी थी तो राजा पूरे परिवार को वहां चलने को कहता है तो राजकुमारी के साथ वह लड़का भी चलता है जो लड़की बना हुआ था। सब वहां पहुंचे तो दीवान का पुत्र उस ब्राह्मण लड़की को देख मोहित हो गया। उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था, लेकिन उसकी आज शादी थी। शादी निपटते ही वह दीवान के पास गया और बोला कि पिताजी, मैं उसी लकड़ी से शादी करूंगा और नहीं हुई तो मर जाऊंगा। दीवान परेशान होकर राजा के पास उस लड़की का हाथ मांगने चला गया। राजा सोचने लगा कि अमानत के तौर पर रखी लड़की को वह कैसे किसी को दे दे, लेकिन एक मुसीबत ये भी थी कि अगर हाँ नहीं किया तो दीवान का लड़का मर जाएगा। राजा ने सोच विचार कर दोनों का विवाह करा दिया, लेकिन बनावटी लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं इससे शादी तभी करूंगी जब यह 6 महीने की यात्रा करेगा, तभी मैं इससे बात करूंगी। लड़के ने शर्त मान ली और बनावटी लड़की को अपनी पहली पत्नी के पास जाकर छोड़ आता है। फिर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उसके जाने पर दोनों आराम से साथ रहने लगे। लड़का दिन में लड़की बना रहता था और रात में लड़का बन जाता है। एक दिन वह दीवान के पुत्र की पहली पत्नी को लेकर भाग जाता है। उधर सिद्धगुरु एक दिन अपने किसी मित्र शशि को पुत्र बनाकर लाता है और कहता है कि अब मेरी लड़की को वापस दे दो। राजा श्राप के डर से बोला कि आपकी कन्या तो न जाने कहाँ चली गई है, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर लो। वह राजी हो गया और शशि का विवाह राजा की लड़की से कर दिया। जब ब्राह्मण राजकुमार में राजकुमारी को देखा तो कहा कि ये मेरी पत्नी है। यो शशि ने कहा कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। ब्राह्मण राजकुमार ने कहा कि मैंने इससे गंधर्व रीति से शादी की थी। तो शशि कहता है कि मैंने पूरे रीति रिवाज के साथ सबके सामने इससे शादी की थी।
बेताल ने पूछा कि बताओ राजा की राजकुमारी किसकी पत्नी हुई। राजा ने कहा कि शशि ने सबके सामने राजकुमारी से शादी की है तो वही उसका पति होगा, और ब्राह्मण राजकुमार ने तो चोरी से शादी की थी तो चोरी की हुई चीज पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इतना सुनकर बेताल उड़ गया और राजा वापस उसे लाया और अगली कहानी सुननी शुरू की। दोस्तों, हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की अगली कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानियां कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।